अभी एक लिंक आप लोगों को मिला है, तो उस लिंक पे आपको क्या करना है, वो क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विपाड ईआरपी, ठीक है। तो इसका है, यहाँ पे आप देखिए सिटीजन सर्वे है, बिहार विजन डॉक्यूमेंट, मतलब बिहार के बारे में सर्वे करना है कि बिहार आपको अभी कैसा लग रहा है और आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है, आपको बिहार को कैसा देखना चाहते हैं, उसी का ये सर्वे है। तो हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कहाँ पे क्या फिल करना है। बस डिटेल आपका जो पर्सनल होगा वो आपको खुद से डालना है, लेकिन उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि कहाँ का क्या मतलब है, और उसके अनुसार आप अपना विजन, आप जो जानते हैं या आप जो चाहते हैं, वो आपको अपने हिसाब से इसको फिल करना है। सिर्फ हम जानकारी देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो लिंक है ब्लू वाला, ये ब्लू वाले लिंक पे टच करते हैं। ये लिंक अगर आपको नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो के अलावा आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी किसी न किसी ग्रुप में आपको मिला होगा, तो चलिए इस लिंक पर टच करते हैं और इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका जो फॉर्म आगे आएगा या जो भी डिटेल आप भरना चाहते हैं, तो अगर इंग्लिश समझते हैं तो यहाँ इंग्लिश पे टच रखेंगे, रहने ही देंगे, और नहीं तो यहाँ पे हिंदी पे टच करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को आसानी कर देते हैं और हम आपको हिंदी में समझाते हैं, ठीक है। तो इस हिंदी पे हम टच करेंगे तो हमारा पेज जो है ये पूरा हिंदी हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद आगे फॉर्म शुरू होगा। तो फॉर्म में क्या होगा, 3 स्टेप में आएगा। पहला स्टेप क्या है, जनसांख्यिकीय जानकारी। दूसरा क्या है, विकास पर धारणाएं। तीसरा क्या है, क्षेत्र विशिष्ट धारणाएं, एसडीजी परिवर्तन क्षेत्र। तो पहले एक भरेंगे तब दूसरा खुलेगा, फिर दूसरा भरेंगे तब तीसरा खुलेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या करना है इसमें। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नाम। आपका जो नाम है हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में, जिसमें आप लिखना चाहते हैं इसमें आपको अपना नाम लिखना है। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है निवास स्थान। तो निवास स्थान के लिए क्या करना है, आपको इसे यहाँ पे टच करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि शहरी है या ग्रामीण है। मतलब आपका जो घर है वो ग्राम पंचायत है या नगर पंचायत है, नगर परिषद है या नगर निगम है, ठीक है। तो नगर पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद होगा तो आप शहरी करेंगे, ग्राम पंचायत होगा तो आप ग्रामीण पर टच करेंगे। तो अभी जो हम बता रहे हो ग्रामीण का बता रहा है, ठीक है। तो इस ग्रामीण पर टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिला अपना भरना है। तो यहाँ पे तीर बना हुआ, इस पर ही जहाँ जहाँ जो भी भरना है सब तीर पर ही टच करना, ठीक है। जैसे आप तीर पर टच करेंगे तो इंग्लिश में जिला का नाम आ रहा है, ठीक है। तो आप जिस जिला से है, मान लीजिए कि ये जो फॉर्म भरा रहा है मुजफ्फरपुर जिला से भरा रहा है, तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर को टच कर लेंगे। यहाँ पे है ना मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरपुर है, तो इस पर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है वर्तमान स्थान, ठीक है। यहाँ पे जो तीर बना हुआ है इस पर आपको टच करना है। इस पर टच करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप बिहार से हैं, ठीक है। यहाँ पे बिहार है। उसके बाद पूछ रहा है बिहार के निवासी लेकिन बिहार से बाहर रह रहे हैं भारत में ही, ठीक है। तीसरा है बिहार के निवासी बिहार से बाहर रह रहे हैं भारत के भी बाहर। मतलब भले आप बिहार के हैं लेकिन अभी आप बिहार में नहीं हैं और नहीं भारत में है, मतलब विदेश में है, ठीक है। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार में ही हैं तो आप बिहार पर टच करेंगे। बिहार के हैं लेकिन बिहार से बाहर रह रहे हैं तो इस पर टच करेंगे। बिहार के निवासी है और आप विदेश रह रहे हैं तो तीसरा पर टच करेंगे। तो ये जो फॉर्म है जिसमें बिहार में ही है और बिहार के ही हैं तो इस पर टच करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है प्रखंड, कि आप किस प्रखंड से हैं, तो इस पर आपको टच करना है। इस पर टच करेंगे तो फिर यहाँ पे इंग्लिश में नाम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से आप जिस प्रखंड के हैं, प्रखंड मतलब ब्लॉक, तो जिस ब्लॉक से है आपका घर, जिस ब्लॉक में है उस ब्लॉक को आपको टच कर लेना है, ठीक है। तो मान लिया कि ये जो फॉर्म भरा रहा है उनका घर मोतीपुर ब्लॉक में है, ठीक है। यहाँ पे बहुराज मोतीपुर है, इस पर टच कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म जिनका भरा रहा है उनका ब्लॉक मोतीपुर है, बहुराज मोतीपुर, लेकिन अगर आपका जो ब्लॉक होगा वही ब्लॉक सिलेक्ट कीजिएगा, ओके। उसके बाद है ग्राम पंचायत। अब मोतीपुर ब्लॉक में कौन सा ग्राम पंचायत है, इस पर टच करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए बांसघाट पंचायत है तो बांसघाट पर टच कर लेंगे। अब बांसघाट में गांव कौन सा है तो फिर इस पर टच करेंगे, यहाँ पे है ना गांव,
यहाँ पे ग्राम पंचायत था, यहाँ पे गांव है, तो गांव के लिए फिर इस तीर पर टच करेंगे। तो अब इसमें से जो गांव होगा आपका, अपना गांव, पंचायत जो आपका वो सिलेक्ट कीजिएगा, गांव जो होगा। तो मान लीजिए कि इसमें बांगरा फिरोज गांव का नाम है, ठीक है। तो बांगरा फिरोज गांव का नाम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आयु सीमा है, ठीक है। तो आयु सीमा के लिए भी क्या, आयु नहीं डालना है, आयु सीमा आएगा। तो इस पर टच करेंगे तो देखिए क्या क्या आता है। इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ देखिए, युवा 18 से 30, मध्यम आयु 31 से 60 और वृद्ध 60 से ऊपर। तो जिनका यह फॉर्म भरा रहा है, जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं, वो किस रेंज में है, 18 से 30 वाले में है, 31 से 60 है या 60 से ऊपर है, तो उस हिसाब से भरेंगे। तो इनका जो फॉर्म भरा रहा है जिनका, ये 31 से 60 है, ठीक है। इस हो गया। उसके बाद है लिंग, यहाँ पे क्या है, लिंग। तो इस पर टच करेंगे। पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है। तो ये जो फॉर्म भरा रहा है वो पुरुष है, तो पुरुष पर टच कर लेंगे। उसके बाद है व्यवसाय, ये क्या करते हैं, तो फिर इस पर टच करेंगे। यहाँ पे व्यवसाय है ना, तो इस पर टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि वाला किसान, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाला किसान, बिना भूमि वाला किसान, भूमिहीन किसान, किराएदार किसान, अस्थायी वेतनभोगी कर्मचारी, प्रबंध अधिकारी ग्रेड मतलब ऑफिसर रैंक का, अस्थायी वेतनभोगी कर्मचारी, गैर प्रबंधकीय, गैर अधिकारी ग्रेड, अंशकालिक गैर अस्थायी निजी नौकरी में वेतनभोगी कर्मचारी, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये हो गया वह। उसके बाद है स्वनियोजित पेशेवर, जो व्यावसायिक व्यापार चला रहे हैं, बढ़ई, प्लम्बर, स्वनियोजित ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन आदि, जो भी प्राइवेट से अपना काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट आदि, जो अपना परामर्श व्यवसाय चला रहे, ये हो गया। उसके बाद है भुगतान कर्मचारियों के लिए व्यवसाय दुकान मालिक, बिना भुगतान कर्मचारियों के लिए व्यवसाय दुकान मालिक, दैनिक वेतन मजदूर, जो डेली रोज का काम करते हैं वो हो गए, घरेलू सहायक, कोई घर में जो काम धंधा करते हैं उनके लिए हो गया, घर आधारित कारीगर, टुकड़ा काम करने वाला, गृहिणी जो कुछ नहीं करती हैं। उसके बाद है यहाँ पे वर्तमान में बेरोजगार लेकिन सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में, मतलब आप काम के तलाश में हैं। उसके बाद नीचे छात्र, सेवानिवृत्त, काम करने के लिए, बहुत बूढ़ा, विकलांग और काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें से जो आपको लगता है, ठीक है, उसको आपको इसमें टच कर लेना, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि सेविका और सहायिका के केस में क्या होगा, इस वाले पर टच करना होगा, इस वाले पे, ठीक है, इस पर टच करना होगा, ठीक है। तो इस पर टच कर देंगे। उसके बाद है कि यहाँ पे शिक्षा स्तर कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं, तो इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर आप टच करेंगे तो कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, मतलब हो गया कि आप कोई पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ स्कूली शिक्षा लेकिन प्राथमिक से नीचे, मतलब 5वां से भी नीचे, प्राथमिक से ऊपर लेकिन मध्यम विद्यालय से नीचे, मध्यम विद्यालय लेकिन पास लेकिन माध्यमिक नहीं। तो ये सारा आप दिया हुआ है, आप सब सारा समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर सेविका के केस में करेंगे तो कम से कम वो तो मैट्रिक होंगी ही होंगी अभी के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे, ठीक है, इस पे आपको टच करना है। तो इस पे टच कर देंगे। उसके बाद है सामाजिक श्रेणी, मतलब आप किस कैटेगरी में, ओबीसी, एसटी, एसटी क्या है, तो इस पे आपको टच करेंगे। जैसे ही आप इस पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, तो आप जिस कैटेगरी में हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य है, जो है आपको उस पर टच कर लेना है। मान लीजिए अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इस पर टच कर लेंगे। उसके बाद है आर्थिक संबद्धता, मतलब आप कितना कमाते हैं महीना में, ठीक है, तो इस पर आपको टच करना है। इस पर टच करेंगे तो देखिए मासिक आय 6,000 तक, 6,000 तक है, 6,000 से 10,000 है, 10,000 1 रुपया से 20,000 है, 20,000 से 50,000 है। तो सेविका के केस में क्या हो जाएगा, मासिक आय 6,000 1 रुपया से 10,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जमा करे और आगे बढ़े लिखा हुआ, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो ये पेज सेव हो जाएगा और दूसरा खुल जाएगा जो हम पहले बताए थे, ठीक है। अब इसमें दूसरा पेज खुल गया है। तो दूसरा पेज में आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि आप विकसित भारत 2047 के बारे में कितने सूचित है, मतलब क्या आपको जो भारत को विकसित बनाना है 2047 तक, उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी है। तो आपको जो इसमें से लगता है उस पर आपको टच कर देना है, ठीक है। उसके बाद है आप बिहार में अपने जैसे व्यक्ति के लिए आर्थिक अवसरों को कैसे देखते हैं, तो इसमें आपको जो लगता है उसको टिक लगा देना है। उसके बाद है आज बिहार की विकास स्थिति के साथ आपकी समग्र संतुष्टि कैसी है, ठीक है। तो इसमें आपको जो लगता है कि
मतलब ऊपर वाले पर टच करेंगे तो आप जो लाइन लिखा है उससे बहुत संतुष्ट है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो कम संतुष्ट है, बहुत असंतुष्ट है, तो इस तरीके से आएगा। तो सबसे ऊपर वाला सबसे अच्छा है और सबसे नीचे वाला सबसे ख़राब है। मतलब जैसे जैसे नीचे आएंगे उस तरीके से ख़राब होता चला जाएगा। तो आप जितना संतुष्ट है उसके हिसाब से इसमें आपको टच करना है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या है कि आप अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता को कैसे रेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो लगता है उस पर आपको टच करना है। उसके बाद नीचे है आप अगले, यहाँ पे देखिए नीचे वाला, आप अगले 5 से 10 वर्षों में बिहार में भविष्य के आर्थिक अवसरों के बारे में कितने आशावादी हैं। ठीक है, तो बहुत आशावादी है तो इस पर टच करेंगे, उससे थोड़ा कम है तो इस पर करेंगे, उससे भी कम है तो इस पर करेंगे, निराशावादी तो आपको जो लगता है उसमें आपको टच करना है। ठीक है, टच करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जमा करें और आगे बढ़े पर टच कर देना है। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अपना ओपिनियन देना है, आपको जो लगता है उसको आपको इसमें से टच करना है। ठीक है, तो चलिए अब जमा करें और आगे बढ़े, इस पर टच करते हैं। यहाँ पे समय टिक लग गया है, एक भी खाली रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अब क्या है कि अब तीसरा खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये सवाल पूछ रहा है शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों में लिंग समानता कितनी महत्वपूर्ण है। तो कितना महत्वपूर्ण है उसमें से आपको इसमें से टिक लगाना है। ठीक है, सवाल को एक बार दो बार पढ़ लेना है और टिक लगाना है। इसी तरीके से ये सारा चीज़ को पढ़ते जाना है। ठीक है, इसमें से ठीक है सबको आपको पढ़ लेना है और सब में एक एक टिक लगा देना है। जब सब में टिक लग जाएगा तो फिर आपका आएगा नीचे। उसके बाद लास्ट में एक ये चीज़ आ रहा है कि 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल बाद 3 सबसे महत्वपूर्ण विकास संकेतों को इंगित करें जो आपको लगता है कि बिहार को प्राप्त करना चाहिए। 2047 तक बिहार को क्या विकास के रूप में चाहिए आपको, वो इसमें से 3 पे आपको टिक लगाना है। ज़्यादा में भी टिक लगा सकते हैं लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो जो आपको लगता है इसमें से इसमें पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए 2047 तक गरीबी मुक्त बिहार, या ये जो आप पढ़ना चाहते हैं इसमें से पढ़ेंगे पहले, और जो टिक लगाना चाहते हैं उसमें टिक लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना है कि मैं कह नहीं सकता। ठीक है, इस पर आप टिक लगा सकते हैं। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है लेकिन आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या टिक लगाएं, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ मैं कह नहीं सकता, इस पर आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सारा में जब इस तरीके से टिक लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप अपना सवाल पढ़ लेंगे और सवाल पढ़ते पढ़ते जाएंगे और उसके बाद टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, जो आपको लगेगा उस तरीके टिक लगाएंगे। इसमें से जो आपको लगता है 3 टिक लगाना है तो आपको इसमें से टिक लगा लेना है। 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे हम 4 लगा दिए तो आप भी लगा सकते हैं, या उसके बाद इसमें आपको कोई सुझाव अगर देना है तो आप इसमें कुछ भी लिख देते हैं। अगर नहीं देना है तो NA लिख दीजिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं देना है उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जमा करे लिखा हुआ, इस जमा करे पर टच करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस जमा करे पर टच करेंगे तो इस तरीके से आपका पेज सेव हो जाएगा। यहाँ पे सेव हो गया और यहाँ पे सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं, या यहाँ पे जो डाउनलोड लिखा हुआ है इस डाउनलोड पर टच करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस पर टच करेंगे देखिए ये फाइल हमारा डाउनलोडेड हो गया। अब यहाँ पे ओपन लिखा है, इसको ओपन करेंगे, ओपन हो गया। अब जिसको भी भेजना है, ग्रुप में भेजना है या किसी आपको सर को मैडम को या कहीं भी भेजना है तो आप यहाँ पे शेयर का बटन, इस शेयर वाले पे टच करेंगे। व्हाट्सएप पे भेजना है या जहाँ भी भेजना है आप इस पर टच, व्हाट्सएप पे भेजना है तो टच कर देंगे और आप भेज देंगे। तो इस तरीके से आपको भरना है। अपने घर में जितने भी लोग हैं सबका भरवा दीजिए और साथ में आप अपना भर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए क्या आते रहेंगे इसी तरीके से नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।